बाबर आजम पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड इसलिए नहीं बन पाए या बन सकते हैं क्योंकि उन्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता, उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो खत्म है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान में रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से मशहूर दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज रहे शुएब अख्तर ने कहा है एक इंटरव्यू के दौरान। हालांकि शुएब अख्तर के बारे में भी कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि वो कड़वा बोलते हैं पर सच बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो हर बात पे बोलते हैं। लेकिन शुएब अख्तर की फैन फॉलोइंग पाकिस्तान, इंडिया समेत दुनिया भर में, इसमें कोई दो राय नहीं है और उनके इंटरव्यूज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं। और नया इंटरव्यू जो है वो एक सुनो न्यूज करके वहां पर है, उससे उन्होंने दिया और उसमें उन्होंने ये बात कही कि बाबर आजम को आज के दौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड बनना चाहिए था, लेकिन बाबर आजम सबसे बड़े ब्रांड नहीं बन पाए क्योंकि उनकी अंग्रेजी जो है वो डब्बा गुल है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो मीडिया मैनेजमेंट नहीं जानते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में आज भी जितने टेलीविजन एड्स हैं वो या तो शुएब अख्तर करते हैं या शाहिद अफरीदी या वसीम अकरम जैसे लोग करते हैं जिन्होंने इसे एक जॉब के तौर पर देखा है और जॉब की तरह ही इसे वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि जो नए खिलाड़ी हैं वो जब मीडिया से संवाद करने आते हैं तो उनका डब्बा जो है वो पूरी तरह से गुल नजर आता है। अब शुएब अख्तर की बातों को लेकर चर्चा जो है बहुत तेज हो गई। हालांकि शुएब अख्तर पहली बार चर्चा में नहीं है और ना बाबर आजम को लेकर पाकिस्तान में पहली बार सवाल खड़ा हुआ है, ये दोनों चीजें वहां पाकिस्तान में होती रहती हैं। इससे पहले भी शुएब अख्तर ने शाहीन शाह अफरीदी को लेकर एक कमेंट किया था कि वर्ल्ड कप के फाइनल में जो वो आखिर के 2 ओवर नहीं डाल पाए तो उसको लेकर कहा कि वो शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से गलत हुआ, उन्होंने एक बहुत बड़ा मौका छोड़ दिया अपने देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनने का। और उन्होंने कहा कि जी अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं टखनों में इंजेक्शन लगवाता, उसके बाद गेंदबाजी करने आता, एक गेंद फेंकता, फिर गिरता, फिर खड़ा होता, खून निकलता, मुंह से पपतियां निकलती, लेकिन मैं इंजेक्शन लेता और अपने देश के लिए लड़ाई लड़ता रहता। मैं गेंद डालता, मैं लगातार डालता, लोग कहते कि तुम्हारा घुटना टूट जाएगा, करियर खत्म हो जाएगा, हो सकता तुम्हें मौत भी आ जाए, लेकिन मैं कहता कि वर्ल्ड कप जाने नहीं दूंगा। और क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी नहीं कर पाए लिहाजा पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, हार गया। ये शुएब अख्तर का कहना था और उसको लेकर भी चर्चाएं बड़ी तेज हुई थी कि क्या वर्ल्ड कप जीतने के लिए खिलाड़ी अपने करियर को दांव पर लगा ले। हालांकि उस बीच में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, लेकिन इन दोनों खबरों पर, चाहे बाबर आजम की अंग्रेजी हो या शाहीन शाह अफरीदी का घुटना, इस पर हम टिप्पणी करें या लोगों की राय बताएं उससे पहले आपको बता दें कि बाबर पाकिस्तान में निशाने पर है। अभी हाल फिलहाल में मोहम्मद आमिर ने भी कह दिया था कि बाबर के लिए तैयारियां मैं वैसे ही करता हूं जैसे मैं टैलेंडर की तैयारियां करता हूं, और उसको लेकर बड़ी चर्चाएं हुई थी। हालांकि फिर पीएसएल में जो मैच हुआ उसमें बाबर ने उस मैच में कराची के खिलाफ शानदार पारी खेली। हालांकि पाकिस्तान में मेरी वन ऑफ द फेवरेट टीम जो है वो कराची है, तो कराची वालों आपको पीएसएल में मेरा सपोर्ट है। लेकिन वो मैच और वो स्टेटमेंट काफी चर्चा में रही। वही इमाद ने भी कह दिया था कि मुझे बाबर के बारे में बात नहीं करनी, और वो भी काफी ज्यादा चर्चे में रहा। फिर इमाद और बाबर जब एक साथ आए तो लोगों ने कहा यार ये तस्वीर ऐसी लग रही है जैसे मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ मिल रहे हो। उतनी ज्यादा ऑकवर्डनेस जो है वो पाकिस्तान में ही 2 टीमों के बीच में देखने को मिल रही थी। लेकिन अब बात करते हैं शुएब अख्तर को लेकर। बाबर पर तो पाकिस्तान में चलता रहता, पाकिस्तान में फिलहाल क्रिकेट जो है वो बट गई और पाकिस्तान में पाकिस्तान की कप्तान को लेकर बहुतेरे सवाल जो हैं वो रोज खड़े होते हैं। और बाबर को कैप्टनसी से हटाने या बाबर को साइडलाइन करने की एक पाकिस्तान में लॉबी है जो लगातार कोशिश कर रही है। सही है गलत है ये हम पाकिस्तान पर छोड़ देते हैं क्योंकि ये उनका अंदरूनी मसला है। लेकिन जहां तक बात बाबर आजम की अंग्रेजी को लेकर है तो एक प्रशंसकों का बहुत बड़ा वर्ग है जिसने कहा यार कि हम लोग ना क्रिकेट वाले बहुत हुआ बना लेते हैं अंग्रेजी को, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल फुटबॉलर्स को देखें तो वो अपनी ही भाषा में बोलते हैं। अब देखिए ना, अगर कम्युनिकेशन स्किल सब कुछ होता तो क्या मेसी इतना बड़ा खिलाड़ी होता? मेसी तो आज भी अंग्रेजी नहीं बोलता है और फिर भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी है। अप टू सम एक्सटेंट ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि फुटबॉल में जिन खिलाड़ियों को अंग्रेजी आती है उनका फैन बेस अलग है और उनकी बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचती हैं और उनका कम्युनिकेशन का फायदा हो जाता है। कई लोगों को लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप में टैलेंट है आप रिकॉर्ड्स बनाएंगे, दुनिया आपको सराखों पर रखेगी। तो हमारी आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है कि क्या जो पाकिस्तान में शुएब अख्तर ने कहा वो सही है? क्योंकि हमारे यहाँ भी आकाश चोपड़ा अच्छे पैसे कमा रहे हैं, गवास्कर जी की अंग्रेजी अच्छी है, वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में अच्छा काम कर रहे हैं। जिन खिलाड़ियों को भी आता था उनको फायदा हुआ है, लेकिन कई ऐसे भी खिलाड़ी होंगे जिन्होंने क्रिकेट की पिच पे नाम नहीं कमाया लेकिन हिंदी अंग्रेजी बोले कमाया। कई ऐसे हैं जिनकी हिंदी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। तो आपकी इस पर पूरा टेक क्या ये आप बताएगा। दूसरा, शाहीन शाह अफरीदी को लेकर जो अख्तर ने कहा तो उसमें भी कई लोगों का ये मानना है कि यार शाहीन की उम्र केवल 22-23 साल है
और 22-23 साल की उम्र में वर्ल्ड कप के लिए अपना करियर दांव पर लगा देना, पूरा करियर खराब कर देना, ये बुद्धिमानी नहीं होती उस खिलाड़ी के लिए जो सिर्फ 22 साल का है। अगर वो शायद 31-32 साल के होते तो कर लेना चाहिए था। कुछ लोगों का कहना था कि यार क्रिकेट सिर्फ एक गेम है, स्पोर्ट्स है, वो जंग नहीं है, उससे मुल्क बन या बिगड़ नहीं जाएगा। सो क्रिकेट को एक गेम की तरह देखा जाए और गेम में जिंदगियां जो है दी नहीं जाती हैं, उससे प्यार मोहब्बत बांटा जाता है लोगों में। तो शाहीन अफरीदी ने जो किया वो अच्छा किया था, शुएब अख्तर ज्यादा बड़बोलापन कर रहे हैं। तो हमें लगा इन दोनों बातों को लेकर या 3 बातों को लेकर आपसे राय लेते हैं। पहला, क्या पाकिस्तान ने बाबर आजम को जबरदस्ती निशाने पर लिया था? बड़े खिलाड़ी उसके बावजूद उन्हें टॉन्ट किया था। दूसरा, पाकिस्तान में जो शाहीन अफरीदी को लेकर कहा खेलना चाहिए था, 2 ओवर गेंदबाजी करनी चाहिए थी, या कम से कम 1-2 बॉल तो फेंकनी चाहिए थी, फिर देखना चाहिए था, वो सही था। और तीसरा सवाल जो है वो अंग्रेजी वाला, कि क्या अंग्रेजी सीखनी चाहिए पाकिस्तानियों को?